Good morning everyone, welcome to Cool Classes for Chemistry. I am Mrs. शीतल कंडारी, योर केमिस्ट्री टीचर। और आज हम लोग नॉमेनक्लेचर की सीरीज में थर्ड चीज़ कर रहे हैं। इट्स IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। हम एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने IUPAC नॉमेनक्लेचर किस चीज़ का कर लिया था? एलिसाइक्लिक का कर लिया, एलिफेटिक का कर लिया। ठीक है, जिसने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं और आपको देखने हैं तो या तो आप डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड से, ये क्या कहते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। और अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, और जो ये डायरेक्ट देख रहे हैं जिन्हें पहले आते हैं तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, अब देखो, अगर हम बात करें एरोमेटिक कंपाउंड्स की तो बच्चे एरोमेटिक कंपाउंड्स जो हैं यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, बहुत डेप्थ में नहीं जा रहे, सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखेंगे किस चीज़ से रिलेटेड। इट्स बेंजीन, सबको पता है भाई, 10th में बेंजीन सबने पढ़ी थी। ठीक है, दिस वन इज बेसिकली बेंजीन आ जाएगा हमारे पास नेमिंग के लिए। ठीक है, इट्स अल्टरनेट डबल बॉन्ड। अब चाहे तुम अल्टरनेट डबल बॉन्ड ऐसे लगाओ, ठीक है, चाहे, ठीक है, अल्टरनेट बॉन्ड्स जो है आप ऐसे लगाओ, और या फिर इसका एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऐसे करो। तो आपको अगर किसी भी टाइप से, और ये रिंग हम ऐसे लिख सकते हैं, ऑल्दो अब हम इसे डॉटेड से नहीं बनाते, हम डार्क लाइन से ही बना देते हैं इसको। ठीक है, ये लो, तो दिस वन इज योर बेंजीन। ठीक है, तो बेंजीन आपका क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अब इन्हीं से हमें नॉमेनक्लेचर वगैरह भी करने हैं पूरा पूरा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, C6H6। तो चाहे तुम्हें ऐसा स्ट्रक्चर दिखे, ऐसा दिखे या ऐसा दिखे, सारे केस में क्या है, बेंजीन है। अब देखो यहाँ पे, बिफोर आई स्टार्ट विद नॉमेनक्लेचर पूरा हम करें तो उससे पहले हम बात करेंगे बेंजीन में मोनो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स की। मोनो सब्स्टिट्यूटेड, मोनो मतलब सिंगल वाले, तो उसमें से कुछ ऐसे हैं, तो यू हैव टू लर्न, उनके नाम याद रखोगे, क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक में जब आप ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो आपको पूरी जगह ना वो नाम दिखाई देंगे। ठीक है, तो आपको जो है वो नाम पूरे करने हैं, थोड़ा थोड़ा सा याद करो उनको, ताकि फिर यह है कि ज़्यादा इसमें ऐसा कुछ है नहीं। और क्या कहते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स की नेमिंग में। ठीक है, चलो, तो आप जो है फटाफट इसको साथ साथ नोट करना चाहो नोट कर, नहीं तो बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, साथ साथ ही याद हो जाएंगे लिखते लिखते। ठीक है, जैसे अब अगर हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन के साथ सबसे पहले नॉर्मल अगर हमने यहाँ पे लगा दिया इट्स अ COOH ग्रुप, तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस वन इज योर बेंजोइक एसिड। ठीक है, फर्स्ट थिंग, इसी में अगर इन्होंने कहा हम यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा दें, इट्स अ CHO एल्डिहाइड, तो ये आपका क्या बन जाएगा, इट्स अ बेंजेल्डिहाइड। देन इसी में अगर हम आपका क्या लगा दें यहाँ पे, इट्स अ CONH2 अमाइड ग्रुप है, तो दिस वन इज अ बेंजमाइड। देन चेंज कर करके, ठीक है, अच्छा CN के लिए कुछ ऐसा नहीं है, दिस वन इज अ साइनो बेंजीन, और अदरवाइज यू कैन राइट इट्स अ बेंजीन नाइट्राइल। ठीक है, देन नेक्स्ट अगर हमारे पास NH2 आ जाए तो दिस वन इज योर एनालीन, और हम इसे बेंजीन अमीन भी बोल सकते हैं, बोथ आर राइट, एनालीन ज्यादा मिलेगा आपको देखने में। ठीक है, देन इट्स अ OCH3, this one is a anisole. Then if it is only CH3, अगर हमारे पास ये खाली CH3 है तो this one is our toluene। ठीक है, then next one अगर हम इसमें बात कर रहे हैं तो, ठीक है, it's a COCH3। देखो दोनों में तीनों कैसे लग रहे हैं, OCH3 फिर CH3 फिर COCH3। ठीक है, दिस वन इज योर एसिटोफिनॉन। ठीक है, और इसी में अगर हम एक और ऐड कर दें, ठीक है, दिस वन इज अ 9th वन, इट्स अ COC6H5। इसमें बेंजीन भी बना सकते हो। ठीक है, दोनों, तो ये दे दिया, तो दिस वन इज योर बेंजोफिनॉन। ठीक है, और बाकी तो ये सब तो वो है जो आपको नेमिंग इसमें से देखनी है। देखो, बेंजोइक एसिड, बेंजेल्डिहाइड, अमाइड आ गया, साइनोबेंजीन है, अगर NH2 है तो एनिलीन है, OCH3 एनिजोल, CH3 इट्स अ टोलुइन, देन एसिटोफिनॉन। डोंट गेट कंफ्यूज इन दोनों के बीच में। हाँ,
ठीक है, और एक क्या आ जाएगा बेंजोफिनॉन। बाकी नॉर्मल है, मतलब ऐसा कुछ वैसा नहीं, हम नॉर्मल आइडिया लगा सकते हैं। जैसे अगर हमने इसमें Cl लगा दिया तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, इट्स अ क्लोरोबेंजीन। इसी टाइप से ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, और अगर हमारे पास क्या लग जाएगा, दिस वन इज अ नाइट्रो ग्रुप लग जाए NO2, तो दिस वन इज अ नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, तो ये आपके पास कैसे आ जाएंगे, इट्स अ नॉर्मल। तो ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। इसमें से कुछ आपको ऐसे हैं बच्चा जो याद करने हैं, क्योंकि जब नेमिंग करेंगे तो ये बहुत जरूरी है। ओके, चलो तो उसको नोट करो, फिर आगे बढ़ रहे हैं। ओके, अच्छा अब देखो हम लोगों ने मोनोवेलेंट वाले कर लिए, होप सो सब ने कर लिया। उनको एक बार पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि जब पढ़ोगे तभी आगे काम होगा। ठीक है, अगर बहुत जल्दी सोचते हो कि हाँ भैया आप 10 मिनट की वीडियो देखें और उसके बाद सब कुछ हो जाए, तो बच्चा ऐसे नहीं होगा। आराम से सीखोगे, ये चीज़ आपकी फाउंडेशन है ऑर्गेनिक की, मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, चलो, क्योंकि तुम्हारे 12th में भी इससे क्वेश्चन आना ही आना है IUPAC से, और इसके बाद कॉम्पिटेटिव देने जाओगे वहाँ पे भी मिलेगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स की। तो बच्चा डाई सब्स्टिट्यूटेड मतलब जिसमें दो, तो यानी बेंजीन में से हम 2 हाइड्रोजन हटा रहे हैं और उसकी जगह कुछ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो उसके केस में क्या होगा, तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन आती है, दैट वन इज अ ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। ठीक है, क्या कंडीशन आ जाएगी, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। ठीक है, तो अब पहली कंडीशन को समझो, दिस वन इज अ ऑर्थो। अच्छा, ऑर्थो का मतलब क्या है, ऑर्थो का मतलब है 1 and 2। जब आपके पास एक दूसरे की रिस्पेक्ट में, अगर जो है वो क्या कहते हैं, कोई भी ग्रुप है वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट में 1 and 2 है, तो वो आपके क्या हो जाएंगे, ऑर्थो। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, पहले 1 2 की कंडीशन समझो, उसके बाद बात करेंगे आगे। दिस वन इज अ बेंजीन। अब सपोज 2 ग्रुप में वो ऐसे लगे हुए हैं एक दूसरे की रिस्पेक्ट में 1 and 2 पोजीशन में, तो वो ऑर्थो है। अच्छा ध्यान रखना, खाली 1 और 2 ऐसे ही नहीं हो सकता ना भाई, हो सकता है कि 1 और 2 आपके पास एक दूसरे की रिस्पेक्ट में ऐसे आ रहे हो, 1 और 2। ठीक है, हो सकता है 1 और 2 आपके पास ऐसे आ रहे हैं, भाई कैसे भी हो सकते हैं। तो एक दूसरे की रिस्पेक्ट में आपको देखना है कि वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट में कैसे होने चाहिए, 1 और 2 होने चाहिए। ठीक है, तो उसको हमने क्या बोला है, दैट वन इज योर ऑर्थो। ओके, उसको हमने क्या बोल दिया, ऑर्थो। इसको हम शॉर्ट में स्मॉल ओ भी लिख सकते हैं। अब देखो जैसे यहाँ पे हमने ले लिया 1 and 2, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिए, 2 एक जैसे ग्रुप लगा दिए। दिस वन इज अ 1 1 Cl दोनों की शक्लें सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबरिंग कैसे है, क्योंकि दोनों ही सेम है, तो किसी को भी 1 करो, किसी को भी 2 करो, तो इसका IUPAC नेम कैसा आ जाएगा, इट्स अ 1,2, it's a dichlorobenzene, it's a dichlorobenzene। ठीक है, और हम इसे क्या लिख सकते हैं, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, क्योंकि 1 और 2 पोजीशन है, इसका मतलब ये क्या है, ऑर्थो है एक दूसरे की रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये करा अगर दोनों सेम है। अब देखो इसी में अगर हम एक और एग्जांपल ले लें, हमने ऐसा कुछ ले लिया, इट्स अ OH, दिस वन इज अ Cl। अब देखो यहाँ पे प्रायोरिटी वैसे ही चलेगी, कैसे, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को ध्यान देंगे, उसके बाद डबल ट्रिपल, मतलब डबल तो क्या रहेंगे, तो बेंजीन रहेंगे, इट्स अ फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं, और फिर जाके बाद में प्रीफिक्सेस की बात आएगी। तो फंक्शनल ग्रुप है OH, तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी, इसको। तो हम कैसे लिखेंगे, इट्स अ 1 and 2, बाकी की जरूरत ही नहीं, आपने सिर्फ क्या लिखा 1 and 2, काफी अच्छे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इट्स अ 2 क्लोरो। ठीक है, अब देखो 2 क्लोरो लिखा, अब ये जो पूरा ग्रुप है ना, ये पूरा ग्रुप क्या होगा, फिनॉल। हमने अभी भी पढ़ा कि बेंजीन के ऊपर OH इज योर फिनॉल। ओ हमने नहीं पढ़ा, उसमें लिखा था हमने OH वाला ग्रुप। देखना इसमें, अगर बेंजीन के ऊपर अगर OH आ रहा है तो इसमें आपके पास क्या आ जाएगा, फिनॉल। इसको भी नोट करेंगे कहीं पे ना, अगर हमने पीछे वाले में जिसने नोट नहीं करा था तो इसको भी नोट करना है कि बेंजीन के ऊपर अगर OH आ जाएगा तो दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप, दिस वन इज योर फिनॉल। ओके, चलो अब अगर हमने यहाँ पे देखा बेंजीन के ऊपर आपका क्या था, फिनॉल आ गया, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो, इट्स अ फिनॉल। ठीक है, सेम कंडीशन आप भी बता सकते हो इसमें नेम, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, इट्स अ ऑर्थोक्लोरोफिनॉल। ठीक है, सेम। अगर आपने इसकी जगह यहाँ पे क्या ले लिया, ठीक है, 1 and 2,
तो ये कितना आ जाएगा, इट्स अ 2 ब्रोमो, और इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, इट्स अ एनीजोल। ठीक है, तो ये तुम्हें देखना है कि किस हिसाब से नंबरिंग देंगे, ये 1 और 2, उसके बाद नेम देखिए, और नहीं तो इसके नाम क्या आ जाएगा, इट्स ऑर्थो। ठीक है, ऑर्थो, ठीक है, ब्रोमो एनीजोल, एक ही बात है, दोनों सही है। ठीक है, और ऑर्थो मेटा पैरा तो बेटा हम सुनाई देगी। ठीक है, पूरा। तो ये पहली कंडीशन थी, दिस वन इज फॉर किसके लिए, ऑर्थो की कहानी चल रही है। अब बात आएगी इसमें सेकंड, इट्स अ मेटा। ओके, चलो हमारी अब सेकंड कंडीशन, ऑर्थो डन, सबको क्लियर है। अब इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन आ जाएगी, इट्स अ, ठीक है, दिस वन इज योर मेटा स्मॉल एम। ये कैसा होगा, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 1 and 3, अगर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 1 and 3 है तो उसको हम क्या बोल देंगे, इट्स अ मेटा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब हमने ऐसा कुछ ले लिया, इट्स अ CHO एंड हियर इट इज Br, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 1, 2 and 3, तो दिस वन इज अ 3 ब्रोमो, और ये पूरा ग्रुप क्या आ जाएगा, दिस इज योर बेंजल्डिहाइड, तो इट्स अ 3 ब्रोमो बेंजल्डिहाइड, और आइदर यू कैन राइट इट्स अ मेटा ब्रोमो बेंजल्डिहाइड, आपको जो मिलेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई इसमें। नाउ एक और एग्जांपल देखिए, ये तो फर्स्ट, देन सेकंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे वहां हमने लिखा था Cl थे, डाइक्लोरो, अब यहाँ पे OH OH, तो ध्यान रखना बेंजीन के साथ खाली एक OH इज योर फिनॉल, लेकिन अगर 2 OH आ गए तो ये फिनॉल नहीं है। हाँ, अब इसका नाम क्या, अभी अल्कोहल मतलब हाइड्रोक्सी वाले की तरह क्या करोगे, इसको ट्रीट करोगे, तो इसका नाम क्या आ जाएगा 1,3, इट्स अ 1, 2, 3, कहीं से भी 1,3, इट्स अ डाई हाइड्रोक्सी, देन इट्स अ बेंजीन। ठीक है, बात समझ आई। और या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, मेटा डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, और हम इसको एक और नाम से भी बात करते हैं, दिस इज योर, क्या आ जाएगा इसमें हाइड्रोक्सी वाले में, इट्स अ रिसोर्सिनॉल। ठीक है, इसका एक कॉमन नेम क्या लिखोगे, इसे मेटा डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन हो जाएगा। अब इसके अलावा हम इसे लिख सकते हैं रिसोर, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, इट्स अ रिसोर्सिनॉल। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी हैं इनमें जिनके कॉमन नेम आपको जो है वो याद भी करने हैं साथ साथ, तो वो तो जब आप चैप्टर्स वगैरह भी पढ़ोगे वहाँ पे भी आपको कॉमन नेम मिलेंगे, तो उसके हिसाब से, क्योंकि वो कॉमन नेम से आपके ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो ये आपका रिसोर्सिनॉल आ गया, इट्स अ कॉमन नेम। हाँ, साथ साथ चलो एक और एग्जाम्पल देख सकते हो, कुछ भी अपनी मर्जी से कोई सा भी एग्जाम्पल। चलो देखें, अब सपोज इसमें हम लोग क्या लगा दें, इट्स अ CH3 एंड हेयर इट्स अ OH, एक क्या लगा है CH3, एक क्या लगा दिया OH। अब देखो यहाँ पे कंडीशन क्या है भाई, ये फिनॉल है, ये टॉलुइन है भाई, एक को हमने अगर बेंजीन के साथ OH लगाओगे फिनॉल, बेंजीन के साथ CH3 लगाओगे टॉलुइन, किसको लेंगे, फिनॉल की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो नंबरिंग कहाँ से होगी, यहाँ से, इट्स अ 1, 2 and 3, तो आप इसे क्या लिखोगे, आइदर यू कैन राइट इट्स अ 3 मिथाइल, एंड पूरे कार्बन को क्या, पूरे उसको क्या लिख देंगे, इट्स अ फिनॉल, और मेटा पोजीशन है तो या तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, इट्स अ मेटाक्रिसोल, एंड ये इंपॉर्टेंट है इसका मेटाक्रिसोल, अगर ऑर्थो पे लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, इट्स अ ऑर्थोक्रिसोल, पैरा पे लगेगा 1,4 में तो इट्स अ पैराक्रिसोल, तो क्रिसोल नेम इज इंपॉर्टेंट, तो ये आ जाएगा। और नहीं तो आप इसको और क्या लिख सकते हो, सीधे सीधे इट्स अ मेटा एम मिथाइल फिनॉल, एक ही बात है। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन कौन सी आ गई, इट्स अ मेटा। अब इसके बाद नेक्स्ट कौन सी आ जाएगी, इट्स अ पैरा। ओके, चल नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, इट्स अ पैरा। ठीक है, पैरा की कंडीशन ऑर्थो 1, 2, मेटा 1, 3, पैरा इज 1, 4। ठीक है, अच्छा ध्यान रखना आउट ऑफ 3 सबसे ज्यादा स्टेबल जो होता है वो पैरा वाला ही होता है, बिकॉज ऑफ इट्स सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 and 4। अब जैसे हमने इसकी रिस्पेक्ट में ये ले लिया, ये लो, इट्स अ OH, हियर इट इज Cl, तो ये क्या आ जाएगा 1, 2, 3, 4, चाहे क्लॉकवाइज करो एंटी क्लॉकवाइज करो एक ही बात है, तो ये क्या आ जाएगा इसमें 4 क्लोरो फिनॉल,
या फिर पैरा क्लोरोफिनॉल, एक ही बात, ठीक है। अब या फिर हम इसमें ऐसा कुछ कर सकते हैं, अभी बताया था, इट्स अ OH, इट्स अ CH3, तो फिर से वही OH की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो आइदर इट बिकम 4 मिथाइल फिनॉल, और आइदर हम इसे क्या लिख सकते हैं, इट्स अ पैरा क्रिसॉल भी कह सकते हैं, और हम इसी को और क्या लिखेंगे, इट्स अ, ठीक है, पैरा मिथाइल फिनॉल। तो होप्स आपको डाई सब्स्टिट्यूटेड वाले समझ आ गए, जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसके हिसाब से काम आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। होप सो इतना क्लियर है। चलो, अब इसके बाद जो है डाई के अलावा अब इसमें मिक्स करेंगे सारे, मतलब कितने भी 2 3 4 5, ठीक है, कितने लग सकते हैं फंक्शनल ग्रुप, उस मतलब जितने भी आपके प्रीफिक्सेस वगैरह वो कर रहे हैं। ओके, चलो, होप सो डाई सब्स्टिट्यूटेड क्लियर। अब हम नॉर्मल IUPAC नॉर्मल नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स जितने भी हैं इसी के साथ करते जा रहे हैं। 2-3 ही पैटर्न है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, ठीक है, तो इस हिसाब से इसको कर रहे हैं। चलो, अब देखो इसमें हमारे पास पहला क्या आ गया, ये था एक OH, इसका देखो NO2 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 ऐसा कुछ लग जाए तो क्या करोगे इस वाले केस में, ठीक है। तो इसमें देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबरिंग वही OH को प्रायोरिटी देंगे, तो OH 1 2 3 then 4 5 and 6, ठीक है, 6 हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अब आप क्या कर सकते हो, इसको दे दें नेम, इट्स अ 2, 4, 6, क्योंकि तीनों सेम है, ठीक है, 2, 4, 6, देन 3 के लिए इट्स अ ट्राई NO2, इट्स अ नाइट्रो, तो 2, 4, 6 इट्स अ ट्राई नाइट्रो, एंड दिस वन इज योर फिनॉल। नंबरिंग दी 2 4 6, तीनों एक जैसे थे, ट्राई नाइट्रो, इस पूरे ग्रुप को क्या दे दिया, इट्स अ फिनॉल, ठीक है, हो जाएगा। चलो, नेक्स्ट नंबरिंग NH2 1 2 3 4 5 एंड 6, तो क्या आ जाएगा, इट्स अ 2, 4, 6, इट्स अ ट्राई, it's a tri, Br is your bromo, and NH2 either you can write aniline or it's a benzenamine, so this one is your aniline, ठीक है, दोनों में से कुछ भी लिखो, परफेक्ट है ना। नाउ अब ये इसको हम क्या कहते हैं, पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं, और ये एग्जाम में इस नेम से थोड़ा सा ज्यादा फेमस है। हाँ, चल, तो ये हो जाएगा इतना इजी नेमिंग, है ना। इसी टाइप से अगर क्योंकि पैटर्न आपको लगभग यही मिलेंगे, वो इसी में ही तुम्हें जो है वो ऊपर नीचे चीजें चेंज करके देंगे थोड़ा थोड़ा सा, वो उनका हिसाब है, ठीक है। अब जैसे चलो सपोज ऐसा कुछ दे दें हमें, यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा दो, COOH, और साथ में एक और कौन सा लगा सकते हैं इसमें, दैट वन इज योर ये, ऐसा कुछ, ठीक है। चलो, तो देखो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, इसकी कम, तो 1 and 2, तो इट्स अ 2, और फंक्शनल ग्रुप में OH की कम है तो ये हाइड्रोक्सी, और ये पूरा क्या आ जाएगा, इट्स अ बेंजोइक एसिड, ठीक है। इसी टाइप से अगर हमने कुछ भी CO C6H5, ये लो, ठीक है, ऐसा कुछ है, तो इस ग्रुप का नाम वही दे दो, क्या आ जाएगा इसमें 4 ब्रोमो, और ये पूरा ग्रुप क्या है, देखो ध्यान रखना C6H5 है, तो इट्स अ बेंजोफिनॉन, इट्स अ बेंजोफिनॉन, ओके। चलो, नोट डाउन दिस, फिर आगे बढ़ रहे हैं। ओके, चलो, अच्छा देखो, अब इसमें फिर से, अब जैसे हमने एस्टर्स में नेम पढ़े थे, ठीक है, कि हम क्या लिखते हैं उसके लिए, अल्काइल OH लिखते हैं, मतलब जो ये ग्रुप है ये वर्ड रूट से पहले आ जाता है, उसके बाद बाकियों को लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो अल्काइल, ये क्या है, कौन सा ग्रुप है, CH3, यानी मिथाइल, दिस वन इज अ मिथाइल, और ये किसके साथ लग रहा है, इट्स अ बेंजीन है, ठीक है, तो इट्स अ मिथाइल बेंजोएट, 8 ग्रुप लग जाएगा। सेम एस्टर है, दिस वन इज अ इथाइल बेंजोएट, ठीक है, तो ऐसा ग्रुप भी डायरेक्ट अगर मिल जाएगा। और एक ये थोड़ा सा बहुत रेयरली यूज होता है, एनहाइड्राइड ग्रुप है, ठीक है, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, दिस वन इज अ बेंजोइक एनहाइड्राइड, इट्स अ बेंजोइक एनहाइड्राइड, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएंगे। इसी टाइप से ये वही सेम अभी तक जो करे हैं, इसी में पैटर्न लगभग यही है, इट्स एनिलीन 1 2 3 4 5 एंड 6,
अब देखो इसके अलावा दो एक्स्ट्रा हैं, एक इथाइल है और एक ब्रोमो है, तो नेमिंग कैसे आ जाएगी, इट्स अ 5 ब्रोमो 2 इथाइल एनिलीन और बेंजेनामीन, कुछ भी, ठीक है। देन इट्स अ 1 2 3 4, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, इट्स अ 4 आइडो, देन 3 आयोडो, देन 3 मिथाइल आइडो 3 मिथाइल, देन इट्स अ फिनॉल। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक पैटर्न आ जाएगा जो हमने करा है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट, अब इन्होंने कहा अगर हमारे पास बेंजीन के साइड में कुछ लगा है, मतलब बेंजीन के साथ एक पूरी चेन है जिसमें आपके पास क्या, आइदर फंक्शनल ग्रुप, आइदर डबल ट्रिपल बॉन्ड और आइदर प्रीफिक्सेस, कुछ भी होगा, तो वो चेन हमारी कैसी हो जाएगी, इट्स अ मेन चेन, ठीक है। और जो बेंजीन है हम उसको क्या करेंगे, ठीक है, एज अ प्रीफिक्स यूज करेंगे, अंडरस्टूड। बेंजीन एज अ प्रीफिक्स यूज होगी, तो हमेशा ध्यान रखना बेंजीन एज अ प्रीफिक्स इज नेम्ड एज फिनाइल की तरह यूज करता है, तो इसको नोट करो, फिर आगे करेंगे। ओके चलो, अच्छा अब देखो इसके बाद मैंने क्या कहा, साइड चेन में, इसका मतलब हमने बेंजीन में से एक हाइड्रोजन हटाया, ठीक है। देन तो हमने क्या करवा दिया, उसमें से बेंजीन में से वो करा और उसको क्या करा, जो बेंजीन है वो साइड चेन में, अगर आपके पास क्या डबल ट्रिपल बॉन्ड है, प्रीफिक्सेस हैं, फंक्शनल ग्रुप है, तो वो आपका मेन चेन हो गई और ये आपका क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स। तो ध्यान रखना इसमें, दैट वन इज योर, जैसे एल्केन से एल्काइल ग्रुप बनते हैं, ठीक है। बेंजीन जो है हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड से एराइल ग्रुप बनते हैं जब हम हाइड्रोजन उसमें से हटाते हैं। अब ये क्या है, बेंजीन है, अगर हम इसको क्या यूज करेंगे, इट्स अ फिनाइल व्हेन यूज्ड एज अ प्रीफिक्स, जब भी आप इसे प्रीफिक्स की तरह अगर यूज कर रहे हो तो हम फिनाइल लिखेंगे। देखो बेंजीन में एक डंडा दिखा दिया, खाली बेंजीन नहीं है ये, ठीक है, कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगे हुए हैं इसमें, तो हम जब प्रीफिक्स मैंने लिख दिया इसलिए प्रीफिक्स की तरह यूज कर रहे हैं, सब फिनाइल। ओके चलो, तो ये आ जाएगा। इसी में एक आधे हमारे पास और भी हैं जो कॉमन नेम की तरह यूज हो जाते हैं, जैसे अगर आपके पास क्या है, CH2 और एक डैश है, तो इसको बोला जाता है इट्स अ बेंजाइल, ठीक है। इसी में ही अगर हमारे पास ये है, अच्छा बेंजाइल ग्रुप बहुत ज्यादा यूज होता है एग्जाम में, इसको ध्यान रखना, बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल क्लोराइड, है ना, तो वो काफी यूज होता है। आप देखना इसमें अभी जब आगे पढ़ोगे तो सब समझ जाएगा। अगर दो बॉन्ड फ्री है, इसके साथ कुछ लग जाए, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस वन इज अ बेंजल। और अगर आपके पास 3 लग जाए, इट्स 1 2 3, तो इसको बोला जाता है बेंजोल, ठीक है। तो ये आपके पास है इसमें कॉमन नेम, जिसमें से ये और फिनाइल ये आपका क्या है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, हमने साइड चेन में से लगा दिया इसमें से, ठीक है। चलो अब देखो, ये तो हमने कॉमन चीज करी कि भाई इसको एज अ फिनाइल यूज करेंगे। अब जरा इसमें एग्जांपल्स देखें, एक एक दो दो एग्जांपल्स कर रहे हैं, ठीक है। चलो मेनली इसमें से बस जो एरोमेटिक कंपाउंड्स वाले हैं, तो देखें इसमें क्या क्या मिल रहा है तुम्हें बोर्ड के उसमें, ठीक है। चलो पहले एक दो नॉर्मल एग्जांपल, फिर थोड़ा सा बोर्ड के क्वेश्चन भी आ जाएंगे। ओके नाउ, अब जैसे ये बेंजीन रह गया, इसके साथ आपने कुछ भी लगा दिया, ऐसा कुछ CH2 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 ऐसा कुछ मिला, ठीक है। तो हमें दिख रहा है साइड चेन है, इसमें फंक्शनल ग्रुप है, तो ये मेन चेन हो जाएगी और बाकी क्या हो जाएंगे, मतलब ये क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स। तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे, इसको 1 2 3 एंड 4, तो ये प्रीफिक्स है, तो बेंजीन एज अ प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं, फिनाइल, तो इट्स अ 4 फिनाइल, अभी बताया ना फिनाइल प्रीफिक्स की तरह, 4 फिनाइल। 4 कार्बन के लिए क्या होगा, ठीक है, 4 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, इट्स अ ब्यूट, सारे बॉन्ड सिंगल हैं इन, इट्स अ ओइक एसिड, तो 4 फिनाइल इट्स अ ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। सिमिलरली अगर कुछ भी, मतलब जरूरी नहीं है कि खाली फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं, इसमें अगर कुछ और भी आपके पास प्रेजेंट है तो वो भी आ जाएगा। जैसे अब जैसे सपोज ऐसा कुछ है, CH3 CH CH2 CH CH2, देखो कुछ नहीं, डबल बॉन्ड है खाली, तो ये मेन चेन, ये प्रीफिक्स नंबरिंग 1 2 3 4 एंड 5, तो ये देखो ये प्रीफिक्स है, तो इट्स अ 4 फिनाइल, 5 कार्बन के लिए इट्स अ पेंट एंड इट्स अ फर्स्ट पोजीशन पे इन है, तो दिस वन इज अ पेंटीन, ठीक है, डन, इजी। इसके बाद नेक्स्ट अगर एक और एग्जांपल देख लो, ऐसे ही तुम्हें जो भी आ जाएगा इसमें, दैट वन इज योर
अब देखो जैसे ये हो गया, अब इसमें क्या है मेरे पास, ये भी है ये भी है, तो कैसे आ जाएगा, इट्स 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखो यहाँ पे दो प्रीफिक्सेस हैं, एक CH3 है और एक फिनाइल है, वही अल्फाबेट वाइज। फिनाइल कैसे आएगा आपके पास P और मिथाइल क्या है M, तो पहले कौन आएगा ये, तो हम क्या लिखेंगे, इट्स 4 मिथाइल, देन इट्स 6 फिनाइल heads into on, तो दिस वन इज योर ये। और इसी में अगर एक और चीज आ जाए तुम्हारे पास, सपोज ऐसा कुछ है, हमने ये लिखा, ठीक है, एंड ऐसा कुछ था यहाँ पे OH, देन CH3 CH2 CH। अब देखो यहाँ पे है तो ध्यान रखना, ये भी 1 2 आ रहा है, ये भी 1 2 आ रहा है, तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी, सेकंड पोजीशन इस साइड से, क्योंकि फिर ये प्रीफिक्स को साथ लेके चल रहा है, ठीक है। तो इट्स 1 2 एंड 3, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, इट्स 1 फिनाइल प्रोपेन टू ऑल, तो ये आपके पास एक आ जाएगा। तो मैंने क्या कहा, अगर साइड चेन में है तो ये सारी चीजें कैसे आ जाएंगी, इस टाइप से, सब कुछ वही पुराने रूल्स चलेंगे और ये आपका क्या आ जाएगा, एज अ प्रीफिक्स यूज होगा। ओके चलो नोट डाउन दिस, फिर एक पैटर्न और करेंगे, ये खत्म करके। ओके चलो, अच्छा अब एक दो पैटर्न और करेंगे, क्योंकि लगभग वही चीज़ें हैं, बाद में आप जितने प्रैक्टिस वगैरह करोगे आपको उतने क्वेश्चंस जो हैं वो करने में आएंगे, IPSC का यही होता है, ठीक है। चलो मैंने आपको बस पैटर्न्स कराए हैं, है ना। अब देखो एक ये हो सकता है बेंजीन ना लिख के या तो C6H5 लिखे, और कई बार वो PH भी लिख देते हैं फिनाइल, ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये दे दिया एक पैटर्न में। अब देखो ये है, अब यहाँ पे क्या है, CH और OH दो फंक्शनल ग्रुप है, ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, CHO की, OH नीचे आता है, तो नंबरिंग 1 2 3 4 एंड 5, फोर्थ पे हाइड्रोक्सी, 5 पे फिनाइल, तो ये नेमिंग कैसी हो जाएगी, 4 हाइड्रोक्सी, ठीक है, देन इट्स 5 फिनाइल एंड 5 कार्बन है तो इट्स पेंटेनल, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अच्छा इससे पहले हमने एक बेंजीन पैटर्न हमने बोर्ड का कर दिया, एक बोर्ड में इस टाइप का क्वेश्चन भी मिला हुआ है आपको, हाँ ठीक है। तो अब देखो जैसे ये है बेंजीन के साथ, तो अब आपको अगर आप इन दोनों को हटा दो, ठीक है, तो ये क्या दिख रहा है, बेंजीन के ऊपर COC6H5, यानी ये है तो बेंजोफिनॉन, बट ये जो दो ग्रुप लगे हुए इनका क्या करना है, तो देखो ये बेंजोफिनॉन है जिसमें एक पैरा पोजीशन पे OH और इधर भी पैरा पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, ठीक है। तो इसके केस में क्या करोगे, बस कुछ नहीं, किसी भी एक को पकड़ो, नंबरिंग दो 1 2 3 एंड 4, इधर से कर दो 1 डैश 2 डैश 3 डैश एंड 4 डैश नंबरिंग, तो ये क्या आ जाएगा 4 डैश, ठीक है। देन इट्स अ डाईहाइड्रोक्सी, जो भी ग्रुप होगा उसके हिसाब से डाईहाइड्रोक्सी, फिर ये पूरा ग्रुप कैसा है, इट्स अ बेंजोफिनॉन, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी नेमिंग आ जाएगी, क्या बोला मैंने, ठीक है, नंबरिंग इस टाइप से, तो दोनों पैरा पोजीशन है या 4 पोजीशन है, तो 4 डैश, ठीक है, इट्स अ डाईहाइड्रोक्सी बेंजोफिनॉन, ठीक है। होप सो इतनी चीज क्लियर है। तो आपको लगभग इसी टाइप से ही जो है वो क्वेश्चंस एग्जाम में मिलते हैं, जैसे इसी में इन्होंने कहा, एक हमारे पास ये तो चलो साइड चेन वाले आ गए, एक डायरेक्टली इन्होंने बेंजीन ये दिया, इसके साथ एक तरफ फ्लोरीन लगा दिया, एक तरफ ये लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा 4 फ्लोरो, इट्स एसीटोफिनॉन। तो पैटर्न वही है, सारे बोर्ड के क्वेश्चन है तुम्हारे पास 2016 का, ये तुम्हारे बोर्ड में कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये पैटर्न वाइज करोगे तो जो भी क्वेश्चन आएंगे आप इसको कर पाओगे। ओके चलो, तो होप सो आज हम लोगों ने जो पूरा पोर्शन किया है एरोमेटिक कंपाउंड्स का ये आपको क्लियर है, ठीक है। चलो, तो अगर आपको जो है ये सारी चीज़ें क्लियर है, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है, आप उसे दोबारा बता सकते हो, तो आई ट्राई कि उसको भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, या आपका कोई डाउट है तो वो आप उसमें दे सकते हो। और अगर आपको मेरा वीडियो जो है वो पसंद आया है, ठीक है, आपके काम का है, कुछ हेल्पफुल है थोड़ा सा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, ताकि आपको जो है वो और भी क्या मिल सकें इससे रिगार्डिंग, जितने भी वीडियोस वगैरह हैं वो सारे और भी आएंगे, क्योंकि मैं सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ाऊंगी, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको मिलती रहे। ओके चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टिल देन बाय।